हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आपके लिए एक मजेदार कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम दो फ्रेंड्स को देखते हैं। इनके नाम येवॉन और सुमिन है। येवॉन कहता है कि मैं डेटिंग करना चाहता हूँ। सुमिन इधर उधर देखते हुए कहती है कि अपनी बकवास करना बंद करो वरना लोग तुम्हें सुन लेंगे। वो कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि लोग मुझे सुने। सुमिन कहती है कि जब तुम्हारा मुंह बंद रहता है तब तुम ज्यादा अच्छे लगते हो। ऐसी बातें करोगे तो तुम्हें कौन पसंद करेगा। वो कहता है तुम और कौन। ये सुनकर सुमिन चौंक जाती है। येवॉन कहता है कि क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। वो कहती है कि भला मैं तुम्हें पसंद क्यों करूँगी। येवॉन कहता है कि ड्रामाज में तो यही दिखाते हैं कि फीमेल फ्रेंड अपने मेल फ्रेंड को पसंद करती है। सुमिन कहती है कि वो तो बस ड्रामाज होते हैं। वो कहता है कि ड्रामाज भी तो रियल लाइफ के बारे में ही बताते हैं। सुमिन कहती है तो तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। येवॉन कहता है मैं तो तुम्हें पहले ही ये बता रहा हूँ कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो, तो तुम बुरा मत मानना। सुमिन गुस्से में उसका पैर पिचका देती है। येवॉन कहता है कि तुमने मेरे नए जूते गंदे कर दिए। फिर सुमिन पूछती है कि वैसे तुम्हें किस टाइप की लड़की पसंद है। वो कहता है कि मुझे गोलू मोलू छोटी और क्यूट सी लड़की पसंद है। सुमिन कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि तुम किसी छोटी बच्ची के बारे में बात कर रहे हो। येवॉन कहता है कि तुम्हारी मर्जी, तुम चाहे जो सोचो। तभी येवॉन सामने से जाती एक लड़की को बुलाता है। इस लड़की का नाम यूसोल है। उसे देखकर येवॉन बहुत खुश होता है, लेकिन यूसोल को देखकर सुमिन चिढ़ते हुए कहती है कि ये यहाँ क्या कर रही है। येवॉन सुमिन को यूसोल से मिलाते हुए कहता है कि ये मेरी जूनियर है जो हमारे स्कूल में ही पढ़ती है। यूसोल कहती है कि मैं इसे जानती हूँ। येवॉन पूछता है क्या तुम सच में इसे जानती हो। यूसोल कहती है कि ये मेरी बहन है। नेक्स्ट सीन में हम दोनों बहनों को बातें करते देखते हैं। सुमिन उससे कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि घर से बाहर ऐसे दिखाना जैसे कि हम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हैं। यूसोल कहती है कि उस सिचुएशन में भला मैं क्या करती। क्या मैं ऐसे कहती कि मुझे तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। सुमिन कहती है कि ये तो और भी अजीब लगता। यूसोल कहती है कि तुम खुद ही अजीब बातें करती रहती हो। सुमिन कहती है लेकिन क्या तुमने येवॉन का फेस नहीं देखा। वो ये जानकर कितना चौंक गया था कि हम दोनों बहनें हैं। यूसोल कहती है ये तो अच्छा है कि हमारी शक्लें आपस में नहीं मिलती हैं। सुमिन कहती है लेकिन मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी। यूसोल कहती है कि तुम ये इतना डर डर कर क्यों कह रही हो। क्या तुम ये पूछना चाहती हो कि कहीं मैं येवॉन को लाइक तो नहीं करती हूँ। सुमिन चौंकते हुए पूछती है कि तुम्हें ये कैसे पता चला। यूसोल कहती है मैं उसे लाइक नहीं करती, लेकिन वो मुझे लाइक करता है। ये सुनकर सुमिन चौंक जाती है। यूसोल कहती है कि वो हमेशा मेरी पढ़ने में हेल्प करता है और मुझसे पूछता रहता है कि क्या स्कूल के बाद हम कुछ खाने चलें। सुमिन कहती है कि ये तो उसका बड़प्पन है। यूसोल कहती है लेकिन हम दोनों तो स्कूल के बाद कैफे में खाते पीते रहते हैं। सुमिन चौंकते हुए पूछती है कि क्या तुम सच कह रही हो। यूसोल कहती है कि दिखने में तो तुम इतनी चंट चालाक लगती हो, लेकिन तुम इतनी बुद्धू कैसे हो सकती हो। सुमिन कहती है कि मैं बुद्धू नहीं हूँ। यूसोल कहती है कि तुमने तो अभी उसे कन्फेस करने का भी नहीं सोचा होगा। सुमिन फिर से चौंकते हुए पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं उसे लाइक करती हूँ। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ 17 सालों से रह रही हूँ, तो क्या मुझसे ये बात छुप सकती है। सुमिन कहती है कि तुम बहुत खतरनाक हो। यूसोल कहती है इसलिए मुझे अनकंफर्टेबल फील मत करवाओ, मैं उसे तुमसे छीनने वाली हूँ। सुमिन कहती है कि वो तुम्हें कभी डेट नहीं करने वाला। यूसोल कहती है अच्छा तो तुम्हें ऐसा लगता है, क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाना चाहोगी। सुमिन कहती है ठीक है, अगर मैं हारी तो मैं तुम्हें अपने एयरपॉड्स दे दूंगी। यूसोल कहती है कि साथ में तुम्हें मुझे पेट भरकर चिकन भी खिलाना होगा। सुमिन इस बात के लिए भी मान जाती है। नेक्स्ट डे जब येवॉन जा रहा होता है तो सुमिन चश्मा पहनकर और अपने बाल बांधकर उसके पास आती है। उसे ऐसे देखकर वो पूछता है कि तुमने चश्मा क्यों पहना है, क्या तुम्हारी नजरें कमजोर हैं। सुमिन मना करते हुए कहती है कि क्या आज मेरा चेहरा गोल नहीं लग रहा है। वो कहता है कि मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। सुमिन के पूछने पर वो कहता है कि तुम मुझे ड्रामाज में आने वाले डिटेक्टिव की तरह लग रही हो। ये सुनकर सुमिन गुस्से में जोर से उसके पैर में मारती है। येवॉन दर्द से कराहते हुए कहता है कि कल ही मैंने अपने जूते धोए थे। तभी साइड से यूसोल आकर येवॉन से चिपकते हुए उसे हेलो कहती है। येवॉन भी उसे देखकर खुश होता है। यूसोल पूछती है कि तुम स्कूल के बाद क्या कर रहे हो।
वो कहता है कि अभी तो मैंने कुछ सोचा नहीं है। यूसोल कहती है कि क्या तुम मेरे घर आ सकते हो, मुझे कुछ सवाल सॉल्व करवाने थे। दूसरी तरफ सुमिन का मुंह लटका हुआ होता है। येवॉन सुमिन से पूछता है कि क्या तुम चलोगी। सुमिन कहती है कि मैं भी जरूर चलूंगी। बाद में तीनों घर में स्टडी कर रहे होते हैं। येवॉन यूसोल को एक नरेशन समझाता है। यूसोल उसे कहती है कि तुम तो बिल्कुल मेरे टाइप के हो। ये सुनकर सुमिन के मुंह से पानी बाहर आ जाता है। येवॉन भी उसे कहता है कि तुम बेस्ट हो। यूसोल फिर से कहती है कि काश तुम ही मेरे फर्स्ट बॉयफ्रेंड बनो। वो कहता है मुझे पता है कि तुम ये सब मेरा दिल रखने के लिए कह रही हो, फिर भी मुझे ये सुनकर अच्छा लगा, थैंक्स। सुमिन सोचती है कि यहाँ ये सब कुछ ज्यादा ही अजीब होता जा रहा है, मुझे कुछ करना होगा। वो उन दोनों से कहती है मुझे लगता है कि यहाँ पर राइटर खुशियों की बात कर रहा है, क्या तुम मुझे समझा सकते हो कि वो किस तरह की खुशियों की बात कर रहा है। येवॉन कहता है कि ये तो लोगों पर डिपेंड करता है। यूसोल कहती है कि लोग क्यों अपनी खुशियों को नोटिस नहीं कर पाते हैं। वो कहता है क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते कि उन्हें किन चीजों से खुशियाँ मिलती हैं। यूसोल कहती है लेकिन वो तो हमेशा कहते रहते हैं कि हम खुश होना चाहते हैं। शायद उन लोगों को रियलाइज होता है कि खुशियाँ क्या होती हैं, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रह पाते हैं। येवॉन कहता है कि शायद तुम सही कह रही हो। साइड में बैठी सुमिन सोचती है कि क्या ये दोनों पढ़ते टाइम हमेशा ऐसी उलझी उलझी बातें करते हैं। मैं तो इनको स्टडी के टाइम पर ज्वाइन भी नहीं कर सकती। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद सुमिन अकेली बैठी होती है। यूसोल उसके पास आकर पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। सुमिन उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो पूछती है कि कहीं तुम्हें इस बात से चिढ़ तो नहीं हो रही है कि मेरी और येवॉन की इतनी पट रही है। सुमिन इस बात से मना करती है। वो कहती है कि अगर तुम यहाँ मुझसे लड़ने आई हो तो चली जाओ, मेरा लड़ने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। यूसोल कहती है कि तुम तो खुद से भी झूठ बोल रही हो। सुमिन पूछती है कि तुम क्या कहना चाहती हो। वो कहती है कि तुम दोनों को देखकर मुझे समझ नहीं आता कि तुम दोनों का आगे क्या होगा। सुमिन कहती है कि क्या मुझे परेशान देखकर तुम्हें मजा आता है। यूसोल हंसते हुए कहती है कि मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, तुम एक बेवकूफ की तरह लग रही हो। सुमिन कहती है कि क्या तुम पिटना चाह रही हो। फिर यूसोल उसे कहती है कि इस वीकेंड को मैं येवॉन के साथ मूवी देखने जा रही हूँ, तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सुमिन कहती है तो फिर तुम उसी टाइम उसे कन्फेस भी कर देना। इसके बाद वो अपने एयरपोर्ट्स निकालकर उसे दे देती है। फिर वो कहती है कि जब तुम्हारा चिकन खाने का मन हो तो मुझे बता देना। यूसोल कहती है कि तुम्हें हो क्या गया है, अभी तो मैंने उसे डेट करना भी शुरू नहीं किया है। सुमिन कहती है कि लग तो ऐसा रहा है जैसे कि तुम दोनों ऑलरेडी डेट कर रहे हो। मैंने येवॉन से ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर वो तुम्हें डेट करेगा तो क्या उसे अजीब नहीं लगेगा। तुम तो एक प्राइमरी स्कूल की बच्ची जैसी लगती हो। यूसोल कहती है कि तुम हमेशा मुझे छोटी बच्ची कहती रहती हो, जबकि तुम्हारा खुद का दिमाग एक छोटे बच्चे जैसा है, बेवकूफ कहीं की। सुमिन चिढ़ते हुए कहती है कि मुझे फिर से बेवकूफ मत कहना। यूसोल उसे कहती है कि जब तुम्हारे पास चांस आए तो उसे मिस मत करना। सुमिन पूछती है कि तुम क्या कहना चाहती हो। यूसोल कहती है कि टाइम आने पर तुम सब समझ जाओगी, और ऐसा कहकर वो चली जाती है। सुमिन सोच रही होती है कि पता नहीं ये क्या कहकर गई। वीकेंड पर सुमिन सो रही होती है, तभी उसे यूसोल की कॉल आती है। वो उसे कहती है कि येवॉन को कुछ काम पड़ गया है और इसलिए वो नहीं आ रहा है। सुमिन कहती है तो मैं क्या करूं। यूसोल कहती है कि अब तो मैं टिकट भी कैंसिल नहीं कर सकती हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ मूवी देखने आ सकती हो। सुमिन कहती है कि मुझे बहुत नींद आ रही है। यूसोल कहती है कि अभी मूवी शुरू होने में बहुत टाइम है, तो तुम आराम से तैयार होकर आ सकती हो, आ जाओ ना प्लीज। सुमिन कहती है कि मुझे तैयार होने में बहुत आलस आता है। यूसोल कहती है कि तुम्हें तो ज़ॉम्बीज मूवीज बहुत पसंद है, ये तुम्हारी फेवरेट मूवी का सेकंड पार्ट है। ये सुनकर सुमिन मान जाती है। यूसोल कहती है कि मैं तुम्हें बस स्टॉप पर मिलूंगी, तुम तैयार होकर वहीं आ जाना। सुमिन मन मारकर अपने बेड से उठती है। बाद के सीन में हम सुमिन को तैयार होकर बस स्टॉप पर बैठी देखते हैं। तभी येवॉन वहाँ आता है। उसे वहाँ देखकर सुमिन चौंकते हुए पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहता है कि यूसोल ने मुझे यहाँ मिलने के लिए कहा था। सुमिन कहती है कि उसने भी मुझे यही कहा था। फिर येवॉन यूसोल को कॉल करता है। उसकी कॉल देखकर यूसोल सोचती है कि ये मुझे कॉल क्यों कर रहा है, ये बंदा इतना क्लूलेस कैसे हो सकता है। और फिर यूसोल उसकी कॉल काट देती है। दूसरी तरफ येवॉन सुमिन से कहता है कि वो कॉल नहीं उठा रही है। सुमिन कुछ सोचते हुए कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने ये सब जानबूझकर किया है।
अब हम एक हफ्ते पहले का सीन देखते हैं, जिसमें यूसॉल येवॉन के साथ जा रही होती है। वो येवॉन से कहती है, मुझे पता है कि तुम मेरी बहन को पसंद करते हो। ये सुनकर वो चौंकते हुए पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला। उसे देखकर यूसॉल कहती है कि तुम्हारा रिएक्शन भी बिल्कुल मेरी बहन जैसा है। येवॉन कहता है कि प्लीज तुम ये बात सुमिन को मत बताना। यूसॉल पूछती है, लेकिन क्यों? येवॉन कहता है, क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं हूँ। अब यूसॉल चौंकते हुए पूछती है, ये तुम क्या कह रहे हो? वो कहता है कि सुमिन ने मुझे कहा था कि मुझे डेट करने से अच्छा तो वो एक गोरिल्ला को डेट करना पसंद करेगी। इससे तो साफ पता चलता है कि वो मुझे पसंद नहीं करती है। ये सुनकर यूसॉल का माथा ठनक जाता है। वो कहती है कि ये दोनों एक साथ बच्चों जैसा बिहेव कैसे कर सकते हैं। फिर वो उससे पूछती है कि तुम दोनों कब से एक दूसरे का ऐसे मजाक बना रहे हो? वो कहता है कि हमें ऐसा करते हुए 2-3 साल हो गए हैं। ये सुनकर यूसॉल का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर वो कहती है कि यही होता है जब दो अनकॉन्फिडेंट लोग एक दूसरे को लाइक करते हैं। येवॉन कहता है कि कन्फेशन करके ब्रेकअप होने से अच्छा तो फ्रेंड्स बने रहना है। यूसॉल कहती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे कि मुझे गैस हो रही है। वो कहता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आऊं? यूसॉल कहती है कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। फिर वो उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? वो खुश होकर पूछता है कि तुम मेरी हेल्प कैसे करोगी? यूसॉल उसे कहती है कि जितना हो सके तुम मेरे क्लोज रहने की कोशिश करना। वो कहता है, लेकिन हम लोग तो ऑलरेडी क्लोज हैं। यूसॉल कहती है, अरे तुम मुझसे और ज्यादा क्लोज होना, और जब मैं उसके सामने तुम्हारे हाथों में हाथ डालूं तो भी तुम बिल्कुल नेचुरली एक्ट करना। येवॉन मान जाता है। फिर वो कहती है, और जब तुम्हारे पास चांस आए तो उसे मिस मत करना। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है। येवॉन और सुमिन एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर येवॉन सुमिन से कह देता है कि आई लाइक यू। सुमिन भी शर्माते हुए कहती है कि आई लाइक यू टू। येवॉन कहता है कि मुझे लगा ये तुम्हें कन्फेस करने का सही टाइम है। सुमिन कहती है कि ये कितना फनी है ना, हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते थे और ऐसा दिखाते थे कि जैसे हम एक दूसरे को लाइक नहीं करते हैं, और फिर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। नेक्स्ट डे सुमिन यूसॉल से पूछती है कि तुमने मेरी हेल्प क्यों की? वो कहती है, क्योंकि मैं तुम दोनों को ऐसे देखते देखते फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी। सुमिन हंसते हुए कहती है कि तुम बड़ी होकर सच में बहुत डेंजरस बनोगी। यूसॉल कहती है कि मैं तुमसे सिर्फ 2 साल छोटी हूँ। इसके बाद सुमिन उसे अपने एयरपॉड्स देते हुए थैंक्स कहती है। यूसॉल कहती है कि चिकन की ट्रीट मैं दूंगी। दोनों बहनें साथ में बहुत खुश होती हैं। इसके बाद घर जाते हुए यूसॉल बड़बड़ा रही होती है कि क्या सच में डेटिंग इतनी मजेदार होती है। तभी कहीं से उसके पास एक बास्केटबॉल आती है। वो कंफ्यूज होकर बास्केटबॉल देख रही होती है कि तभी पीछे से उसे कोई बुलाता है। वो मुड़कर देखती है और शायद अब उसे भी अपनी पसंद का कोई मिलने वाला होता है। और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।